focus on the causes of deviation from ideal behavior. So in this case, if you focus that you remember the kinetic theory of gases, ठीक है. So there in that theory there were two assumptions that were given to us, and that two assumptions were not at all, you can say na, that was not it found to be at faulty at high pressure and low temperature. So what happened that time, yeah, what were the two conditions that was there which we have to focus. Now let's talk about that thing which I said, that the two assumption of kinetic theory of gases were found to be faulty, मतलब गलत साबित हो गए थे. ठीक है, किस कंडीशंस पर? एट हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर. नाउ वी विल सी व्हाट वर दीज कंडीशंस. पहली चीज़ थी, मैं लिख देती हूँ, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन between the molecules may not be negligible. अब कुछ याद आ रहा होगा आपका कि हमने केमिकल, मैंने क्यों कहा था तुम्हें, जो काइनेटिक थ्योरी थी उसमें क्या बात बोली गई थी कि गैसेस में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है ना भाई मॉलिक्यूल्स में, जो उनके जैसे ये काफ़ी दूर दूर होते हैं, दे आर वेरी फार फ्रॉम ईच अदर. तो हम लोग ने हमेशा बचपन से ये सिखाया गया है हमको कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मॉलिक्यूल्स के बीच में लग रहा है वो नेग्लिजिबल लगता है या मिनिमम लगता है. ठीक है, ये कंडीशन है. जबकि जो बाद में देखा गया, अगर हम भाई अगर लग रहा है तो सब जगह लगना चाहिए. ठीक है भाई, ये नहीं होना चाहिए कि भाई अगर टेम्परेचर आप बदल दें तो वो थ्योरी बदल गई. तो ऐसा नहीं, भाई गैस है वो तो हर कंडीशन में सेम बिहेव करना चाहिए कि जब उसके मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से काफ़ी दूर है तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो भी आपका बिल्कुल क्या होना चाहिए, हमेशा नेग्लिजिबल रहना चाहिए. ठीक है, तो ये कंडीशन देखी गई कि अगर हम बहुत लो टेम्परेचर करते हैं, हाई टेम्परेचर करते हैं, तो ये कंडीशन एप्लीकेबल नहीं हो रही थी. ठीक है, फिर दूसरी कंडीशन जो आ रही थी हम उसको भी अंडरस्टैंड करेंगे. The volume occupied by the gas may be so small that volume occupied by the molecules may not be नेग्लिजिबल. ठीक है, तो अब पॉइंट ये हुआ कि जो वॉल्यूम ऑफ द गैस है, भाई वॉल्यूम है मतलब कोई कंटेनर है उसमें गैस है, तो ये वो ऑक्यूपाइड करिए पूरी जगह, तो वो बेसिकली क्या हो रहा है कि वो पूरी जगह घेर रही है. ठीक है, तो उन्होंने कहा कि जो वॉल्यूम ऑफ द गैस ऑक्यूपाइड कर रहा है वो बहुत स्मॉल है. ठीक है, ऑक्यूपाइड बाय द मॉलिक्यूल्स में नॉट बी नेग्लिजिबल, मतलब उनको उनने कंसिडर करी. अब सपोज वो इसको इस तरह से समझिए, अब गैस कंटेनर में है. ठीक है, अब हमने क्या करा, सारे गैस मॉलिक्यूल्स को एक जगह में उठा के सारे मॉलिक्यूल्स को लिया है और एक जगह उठा के रख दिया है. अब उन्हें कहा ये चीज़ जो है इतना स्मॉल है कि ये एग्जिस्ट ही नहीं करता है. ये कैसी बेवकूफ़ी वाली बात है कि सारे मॉलिक्यूल्स यहाँ हैं, वो मतलब अगर एक जगह आप ला के रख दोगे उन्हें तो वो मतलब वो उनका कुछ वॉल्यूम ही नहीं होगा, मतलब उनको वो बिल्कुल नेग्लिजिबली कंडीशन कर ले रहे हैं. ठीक है, सो दिस वॉज देयर, दीज वर द टू फॉल्ट्स दैट वॉज प्रेजेंट इन द काइनेटिक थ्योरीज. ठीक है, क्योंकि अब हमारे काइनेटिक थ्योरी तो डिटेलिंग में है नहीं, हट चुकी है, तो हम तुम्हें सिर्फ वो छोटे छोटे पॉइंट्स बता रहे हैं जो आ रहा है. तो इसलिए क्या हुआ कि थोड़ा सा करेक्शन करे गए. तो एक साइंटिस्ट आए थे वंडरवॉल्स करीबन 1873 में. तो उन्होंने जो आइडल गैस थी उसको मॉडिफाइड करा था. ठीक है, जो भी हमने आइडल गैस जो भी हम अपनी इक्वेशन अप्लाई करते हैं तो उसमें भैया वो तो सारी वही काइनेटिक थ्योरी पे ही बेस्ड थी. तो उन्होंने वहाँ दो चीज़ों पे करेक्शन करा. ठीक है, ही डिड करेक्शन इन, हम कह सकते हैं मॉडिफाइड करा, या आप कह सकते हो करेक्शन करा, मॉडिफाइड द
आइडल गैस इक्वेशन, उसी मॉडिफिकेशन को हमको देखना है। न्यूमेरिकल्स नहीं है इस पर, बस यही करेक्शन है, छोटी छोटी चीज़ें उस पर ध्यान दे देना। तो उनने दो जगह पे करेक्शन करा था, एक था आपका करेक्शन फॉर वॉल्यूम, ठीक है, ताकि ये कथन झुटलाएं हम लोग, और दूसरा था करेक्शन ऑफ या करेक्शन फॉर प्रेशर। तो हम इन दोनों चीज़ों को देखेंगे। नाउ व्हाट वाज द करेक्शन फॉर वॉल्यूम, वॉल्यूम पे करेक्शन हम लोग देखते हैं। तो देखा गया था कि जब हाई प्रेशर आप करते हो तो जो मॉलिक्यूल्स होते हैं गैस के, जब आप काफ़ी हाई प्रेशर अप्लाई करते हो यहाँ से, तो जो मॉलिक्यूल्स होते हैं गैसेस के वो बहुत पास आ जाते हैं अपने, ठीक है, ये काफ़ी पास आ जाते हैं। भाई जितना हाई प्रेशर अप्लाई करोगे तो वो बहुत ज़्यादा, तो उस कंडीशन में क्या होगा भाई, जब पास होंगे और गैस में दोनों एक से, तो कैसा फोर्स लगता है ये भी क्लियर होना चाहिए, रिपल्सिव फोर्स, ठीक है। तो रिपल्सिव फोर्स भी लगता है, तो वो इस स्टेज पे जो रिपल्सिव फोर्स जो है वो बहुत ज़्यादा लगता है, ठीक है। और ये रिपल्सिव फोर्स जो होता है बेसिकली वो भाई किसकी वजह से एक्ट कर रहा है, दिस इज़ बीन अराइजिंग बिकॉज ऑफ दीज मॉलिक्यूल्स। तो अब क्या हो रहा है, जो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द मॉलिक्यूल्स ऑल्सो बिकम सिग्निफिकेंट, ठीक है। तो वॉल्यूम कितना वो पर्टिकुलर मॉलिक्यूल्स ऑक्यूपाई करें वो भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अब हमें करेक्शन करना पड़ता है ना भाई, क्योंकि हाई प्रेशर पे इनिशियल स्टेज ऐसी है भाई, मॉलिक्यूल्स इतनी दूर दूर हैं, और आपने जब हाई प्रेशर अप्लाई करा है तो अब देखो वो पास आ चुके हैं, ठीक है। तो वॉल्यूम में और भाई कैसा हो रहा है भाई, और ये साथ में क्या है भाई, पास आ रहे हैं, लेकिन क्योंकि ये सब एक से ही है तो अट्रैक्शन तो करेंगे नहीं भाई, नेगेटिव पॉजिटिव होते तो अट्रैक्ट करते हैं, तो जाहिर सी बात है उस कंडीशन में रिपल्सिव फोर्स, उसका मतलब ये भी नहीं है कि वो तुमने प्रेशर लगा दी तो सबके सब सिकुड़ के इतनी सी जगह में आ गए, वो आपस में थोड़ा सा रिपल्सिव भी तो करेंगे। तो हो सकता है वो थोड़ा वॉल्यूम ले लें ना, एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो जगह चेंज होगी। तो अब जो इनिशियली हम लोग वॉल्यूम लेते थे बी, अब वो बी हमको चेंज करना पड़ेगा, हमें चेंज करके अराउंड चेंज जब आप करोगे बी माइनस एन बी करना पड़ेगा। अब हमने बी माइनस एन बी ही क्यों लिखा, ठीक है ना, ये बहुत बड़ी बात होती है कि वाई वी आर यूजिंग दिस थिंग बी माइनस एन बी। देखो डिटेलिंग है नहीं, इसीलिए मैं बहुत छोटे उसमें समझा रही हूँ कि b minus nb, it's been if you see that nb is approximately the total volume occupied by the volume themselves। तो ये जो nb है वो वॉल्यूम है जो ये मॉलिक्यूल्स हैं वो ऑक्यूपाइड कर रहे हैं, ठीक है। अब मेरी बात समझ में आ रही है। तो ये चीज़ें हैं, और जो b इसमें होता है बेसिकली वो एक कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो ये हमारा कांस्टेंट, और n तो तुम समझ ही रहे हो कि नंबर ऑफ मोल्स होते हैं, ठीक। तो ये बेसिकली जो b जो है कांस्टेंट है, इसी टर्म को हम पूरी चीज़ों को आप कह देते हो एक्सक्लूडेड वॉल्यूम, ठीक है। तो अब हमारी करेक्टेड वॉल्यूम जो हो जाती है वो क्या हो चुकी होती है, करेक्टेड वॉल्यूम फॉर n मोल्स वो हमारा चेंज हो चुका होता है, इज इक्वल्स टू b माइनस एन बी, ठीक है। ये हमने एक जनरल लिया। अब ऐसे ही हम करेक्शन फॉर प्रेशर रख देते हैं। तो हम क्या करते हैं कि भाई फिर वही वाली बात है कि जब आपने हाई प्रेशर अप्लाई करा है तो पहले इनिशियली मॉलिक्यूल्स दूर दूर है, लेकिन जब आपने यहाँ से हाई प्रेशर अप्लाई करा है तो भाई जाहिर सी बात है जो मॉलिक्यूल्स दूर दूर थे वो थोड़े से क्लोज आ चुके हैं, ठीक है। और इस कंडीशन में जब तुम करें तो अभी जब दूर दूर हैं तो हो सकता है यहाँ टकराएंगे एक दूसरे से, वॉल से भी टकराएंगे, टकराते फिरेंगे, ठीक है। लेकिन जब वो पास आ गए हैं आपने हाई प्रेशर, तो अब इनका क्या है, जो वॉल से इनका डिस्टेंस है वो दूर हो चुका है। तो अब वो वाली बात नहीं पड़ेगी कि ये लोग है ना सपोज बीच में आए हुए हैं तो अभी कहाँ वॉल से स्ट्राइक करेंगे। और हमने हमेशा देखा था प्रेशर तभी जनरेट होता है किसी भी गैस का जब वो वॉल से स्ट्राइक करता है, तब उस पर है ना वो होता है प्रेशर जनरेट होता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है कि बिकॉज दीज आर ड्रैग बैक बाय अदर मॉलिक्यूल्स, है ना, ड्यू टू द मॉलिकुलर अट्रैक्शन फोर्सेस। तो प्रेशर यहाँ पे जो एग्जर्ट करता है वो बेसिकली रियल गैस का लोअर होता है, ठीक है, देन द आइडल गैस। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं प्रेशर जो अब आप इंडिकेट करोगे, भाई पहले प्रेशर अलग लग रहा था लेकिन इस कंडीशन पे भाई जाहिर सी बात है ना, जब फ्री छोड़ा हुआ है तुमने गैस मॉलिक्यूल्स को तो उस कंडीशन में गैस मॉलिक्यूल्स दीवारों से भी टकरा रहे हैं और प्रेशर लग रहा है, उसी की वजह से ही गैस का प्रेशर है। लेकिन अब तुमने हाई प्रेशर बाहर से एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई करा रखा है तो मॉलिक्यूल्स हैं गैसेस के वो क्लोज होकर अपने पास आ चुके हैं, ठीक है। अब वो उस एक्सटेंट पर वॉल्स पे नहीं टकराएंगे तो वो प्रेशर उस तरह से जनरेट, तो प्रेशर क्या हो जा रहा है गैस का, वो डिक्रीज़ हो जा रहा है,
ठीक है। तो उसी वजह से क्या हो रहा है, जो रियल गैस का भी जो प्रेशर एग्जर्ट बाय द रियल गैस वो भी लोअर्ड हो जा रहा है इन कंपैरिजन टू आइडियल गैस। तो अब जो तुम्हारा जो प्रेशर अब तुम्हें यहाँ पे दिख रहा है वो इससे कम है, ठीक है। तो इसीलिए आपका जो प्रेशर है वो भी बदल चुका है। तो करेक्टेड प्रेशर आपका क्या हो गया है भाई, इनिशियली आपका जो प्रेशर ये था, लेकिन अब क्या हो गया है, इसको आपने चेंज करके P प्लस स्मॉल p लिख दिया है, ठीक है, हमने बदल दिया है, ठीक है। नाउ लेट्स कम टू द पॉइंट्स। अब जो हमारा ये प्रेशर जो हमने स्मॉल p हमने करा है, जिसको हमने जो करेक्शन टर्म है हमारा, ये बेसिकली हमारा करेक्शन टर्म है, ठीक है, करेक्शन टर्म p, ठीक। इट्स प्रोपोर्शनल और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डेंसिटी ऑफ द स्क्वायर, है ना, डेंसिटी ऑफ द गैस नियर द वॉल्स एंड द डेंसिटी ऑफ गैस इनसाइड, दोनों चीज़ों में। क्योंकि भैया देखो ध्यान से देखो, कंटेनर में है तो गैस अंदर भी हैं, मतलब कंटेनर के बीचों बीच में भी रहेंगी और वॉल की तरफ भी स्ट्राइक करेंगे जब इस कंडीशन में है, ठीक है। तो हमने इसको d² लिख दिया, लेकिन अगर हम इसको देखते हैं तो इसको हम ये लिख सकते हैं, द करेक्टेड टर्म P इज़ proportional to density of gas near the wall and density of gas inside, ठीक है। तब हमारा ये टर्म आता है, ठीक है। कुछ चीज़ें और याद रखनी है, डेंसिटी जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस की होती है और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है आपकी वॉल्यूम की, क्योंकि मास अपॉन वॉल्यूम होता है। तो आप नंबर ऑफ मोल्स के, तो आप अपर वाली इक्वेशन को आप बदल के ये भी लिख सकते हैं, क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। या फिर आप प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो कोई कांस्टेंट मिलेगा आपको, तो ए क्या है आपका, कांस्टेंट है, वो क्या करेगा, डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ द गैस, ठीक है। तो अब क्या हुआ आपका करेक्टेड प्रेशर, क्या हो गया आपका P प्लस AN, ये कैपिटल P था भाई, स्मॉल p की वैल्यू आपने निकाल ली है तो आप उसकी जगह ही लिख सकते हैं, ठीक है। अब आपके पास आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है, PV इक्वल्स टू nRT। तो अब सही सी बात है, जो आपने वैल्यूज़ निकाली हैं उनको लिखिए। वॉल्यूम का भी आपने चेंज करा है, V माइनस NV, ठीक है, nRT ये आपकी नहीं आ गई, ठीक है। ये एक नया फॉर्मूला आपका जनरेट हो गया। अब आपको थोड़ा सा से इनके बारे में, A की वैल्यू और B के वैल्यू में देखना है कि इनकी क्या यूनिट्स हो सकती हैं। Now let's come to the this thing, units and significance of, first of all we will focus on A। तो P is equals to, अगर हम AN² V² लेते हैं तो A की वैल्यू क्या निकल जाएगी आपकी, PV² अपॉन N²। तो अब यहाँ से देखिए, प्रेशर के लिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वॉल्यूम के लिए लीटर, ऊपर है स्क्वायर है, नंबर ऑफ मोल्स के लिए मोल -2 हो जाएगा। या फिर आप कर सकते हो बार DM क्यूब, सॉरी 6, क्योंकि 1 लीटर इज इक्वल्स टू DM क्यूब होता है, तो ये 6 हो जाएगा और मोल -2, ठीक है, ये आपका निकल जाएगा, ठीक। अब इससे क्या पता चल रहा है, अगर A की वैल्यू ज़्यादा है, ग्रेटर द वैल्यू ऑफ A, लार्जर द intermolecular forces of attraction among the molecules, ठीक है। ऐसे ही हम यूनिट एंड सिग्निफिकेंस ऑफ B देखेंगे। तो V इज इक्वल्स टू NB है, तो B की वैल्यू क्या हो जाएगी, V अपॉन N। तो ये क्या हुआ, लीटर मोल -1, या फिर DM क्यूब मोल -1, ये डिपेंड करेगा तुम क्या ले रहे हो। इसमें क्या हो रहा है, इसको भी ध्यान देखिए, ठीक है। वैल्यू ऑफ, अगर हम देखते हैं
जो भी आपकी वैल्यूज़ आ रही हैं वो थोड़ा सा चेंज है ना, ग्रेटर ही रहती हैं एक्चुअल उससे, ठीक है। सो इट्स वैल्यू इज़ अ मेजर ऑफ द इफेक्टिव साइज ऑफ द गैस मॉलिक्यूल, ठीक है। द वैल्यू of B is 4 times the actual volume of the molecules, ठीक है। ये थोड़ा ध्यान देना। कुछ और चीज़ें होती हैं, देखो लिक्विफिकेशन ऑफ गैस है या क्रिटिकल टेम्परेचर है, तो वो थोड़ा सा उसको देख लेना कि भाई जैसे लिक्विफिकेशन ऑफ गैस, लिक्विफिकेशन समझते हो ना, गैस को कब आप लिक्विफाइड कर सकते हो, उसको लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हो, तो उसके लिए थोड़ा सा ध्यान देना कि आपको उस कंडीशन पे जो रखना है कि आपको प्रेशर इंक्रीज़ रखना है, ठीक है, इंक्रीज ऑफ प्रेशर एंड डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर, ठीक है, कॉजेज लिक्विफैक्शन ऑफ द गैस, ठीक है। ये एक नोट है जो आप थोड़ा याद कर लीजिएगा, आपको हेल्प करेगा। Now please children focus on this critical concept constant also, this value, this thing you can learn it, nobody will going to ask you, but still you go through it, have a look on it, and now we have completed this chapter and everything is being covered over here.